हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। चैनल पे वीडियो काफ़ी टाइम टाइम बाद मैं अपलोड करता हूँ, बिकॉज़ वर्कआउट वीडियोस रिकॉर्डिंग करना और पढ़ाई मैनेज करना, इट्स ऑल वेरी हेक्टिक। तो आज नया टॉपिक, ग्रोथ, जिसकी हम बात करेंगे। लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जिम, बॉडी बिल्डिंग फील्ड हो, जिम जा रहे हैं, या स्टडिंग फील्ड हो, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी, या अपने जो भी उनकी प्रोफेशन है, जो उनका जो फॉलो कर रहे हैं, उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें ग्रोथ नहीं दिख रही है, प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो एक बहुत कॉमन जो लोगों के दिमाग में रहता है ये डाउट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और चेस्ट वर्कआउट के बारे में अपने शेयर करूंगा मैं। तो बेसिकली ग्रोथ एक सही वर्क करने से होता है। आप वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं या सही से नहीं कर रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट द ग्रोथ। बेसिकली यही पॉइंट है। मैं भी लगभग 1.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट, डेली जिम जाता था। और स्टार्टिंग में मुझे प्रोग्रेस दिखती है, ऑब्वियसली सबको दिखती है प्रोग्रेस, जब भी कोई भी कुछ भी स्टार्ट करता है फील्ड अपनी। तो मुझे भी प्रोग्रेस दिखी थी, और फिर कुछ समय बाद प्रोग्रेस कांस्टेंट हो गई थी। ना कोई चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, और ना तो इट मीन्स यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर वर्कआउट और व्हाट यू आर डूइंग। अभी मैं कुछ समय पहले की बात करूं, मेरी चेस्ट की सेपरेशंस या बॉडी बॉडी शेप बहुत, मतलब बल्कि और शेप में नहीं थी बॉडी। और अब की मैं बात करूं तो मैंने कुछ ही चेंजेस करके, वर्कआउट में चेंजेस, और मेनली तो मील्स में। हर फील्ड की एक स्पेसिफिक मेन पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आपको बॉडी ग्रो करनी है तो आपकी मेन पॉइंट जो है, मेन की, वो वर्कआउट नहीं, वो है आपकी मील्स। मील्स अगर आपकी अच्छी हैं तो यू विल गेट द प्रोग्रेस, यू विल गेट गुड प्रोग्रेस, यू विल गेट द ग्रोथ मेनली। तो मैं यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं एक ऐसे हाई कार्ब्स मील लेता था, प्रोटीन इनटेक नहीं पूरा होता था, ऐसे ही चलता था, और आई वॉज नॉट गेटिंग द प्रोग्रेस ऑन दैट टाइम। एंड नाउ, अब मैं अभी कुछ हफ्तों से अपने प्रोटीन गोल को हिट कर रहा हूँ, या अपने प्रोटीन गोल को ऑलमोस्ट हिट कर रहा हूँ। मैं फैट और कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बस प्रोटीन गोल्स की बात कर रहा हूँ। तब भी मेरे बॉडी कंडीशन और मेरी मसल्स, और मेनली थोड़ा श्रेडेड लगने लगी है। मेरे चेस्ट की सेपरेशंस काफ़ी दूर दूर थी, सेपरेशंस आपको फोटो में दिखाऊंगा। और अभी की कंडीशन आपको अभी वर्कआउट में दिखेगा, और एक मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, उसमें देखिए। और देखिए आप कितना डिफरेंस है। इट्स बस ये 2 ही 3 हफ्तों की बात है। मैं अच्छा अच्छा प्रोटीन इंटेक हिट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हिट कर रहा हूँ प्रोटीन गोल्स, या पूरा तो नहीं हिट कर पा रहा हूँ मैं अभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट मैं प्रोटीन गोल हिट कर रहा हूँ। और फैट और कार्ब्स में ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मेनली मुद्दे की बात ये है, इफ़ यू वांट सम चेंजेस देन यू हैव टू गिव सम एफर्ट, एंड यू वांट टू हैव बिगर चेंजेस देन यू हैव टू गिव बिगर एफर्ट। और मेरा तो, मैंने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया है, लिटिल मोर एफर्ट दिया, तो मुझे लिटिल मोर चेंजेस दिखे हैं। और बस ये है कि मुझे एक की पॉइंट मिल गया है मेरे लिए, कि मुझे क्या करना है, कैसे चेंजेस करने हैं। और बेसिकली मैं इसी चेस्ट को ऐसे, जैसे आपने देखा अभी फोटोज में और अब देख रहे हैं, सिंपल वर्कआउट फॉलो किया है, खुद का डिसाइड किया हुआ वर्कआउट। और मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं सिंगल ही मसल ट्रेन करता आ रहा हूँ। और लोगों को मैं प्रेफर भी सिंगल मसल ही ट्रेन करने के लिए बोलता हूँ। अगर एक मसल को आप एक दिन में अच्छे से चीर फाड़ कर रहे हैं मसल्स में, तो उसे रिकवर होने में कम से कम 5 से 6 दिन लगता है, कम से कम मिनिमम। बड़ी मसल जैसे चेस्ट और लेग्स तो ऐसे ही है। तो अपना चेस्ट वर्कआउट दिखाता हूँ और आगे देखते हैं।
और नीचे करो कैमरा, ग्रिड के अंदर रखने की कोशिश किया करो, ठीक है, सेंटर वाली। हाँ चल, चलो बढ़िया, चल चल चल, बहुत बढ़िया, चल 3 मोर, 2 मोर, चल चल चल, बहुत बढ़िया, पकड़ के 1 मोर, बढ़िया, बहुत प्यारा, बढ़िया, चल 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 चल, चल चल चल, बहुत प्यारा, आया, वन मोर, चल चल चल, चल चल चल, 2 और आ रहा है, इजी इजी, फोकस कर, इजी, 2 और, एक और आ रहा है, इजी, चल चल चल, क्या यार, 3 सेट कंट्रोल्ड, 8 से 10। सॉलिड सॉलिड, चलो, हाँ चलो, हाँ हाँ चलो, बहुत सही, बहुत सही, 2 और बस, एक और, खुद से खुद से, वाह,
चल। एक, चल, दो, बहुत बढ़िया, तीन, चल चल चल, चार, चल, पाँच, छः, चल चल चल, इजी आ रहा है, सात, बहुत बढ़िया, आठ, दो और इजी एकदम, नौ, चल चल चल, बस परफेक्ट, बहुत क्लीन है। आराम से निकल जाएगा अपने आप से। चलो, कंट्रोल। चलो चलो सात, आठ, नौ, चल चल चल, 10, बहुत बढ़िया, इन अस्पताल की मां की एंट्री और ओवरऑल हेल्थ में कई चीजें बहुत फर्क पड़ा है और ना आया मजेदार, मजेदार आया।
11 12 13 14 चल 2 और 15 16 पार्शल लगा जितना है जितना भी आए चले बहुत तगड़ा मसल मास है। Listen, I know I'm interrupting your music and I'm really sorry, but I thought I'll just fix it. I'm Anand, host of Basic Rap Podcast, And I'm Shweta. and all you have to do is more than just music for you on Spotify. And Basic Rap Podcast, we create 600 terrifying stories of real crime from the evidence of content waiting to be heard by you. These are stories that will actually away. And now, I think you will. So what has got happened? Closer. तो बात करें इस चेस्ट वर्कआउट की जो आप लोग ने अभी देखा, ये अभी मैंने 2 दिन पहले ट्रेन किया था। 3 दिन पहले एक हमारे जिम में भैया हैं, आलोक जायसवाल नाम है उनका, उनके साथ ट्रेन किया था। ये चेस्ट वर्कआउट इतना इंटेंस रहा है कि चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद जो हमारे चेस्ट की मसल्स फाइबर्स मूव करते हैं, फाइबर्स ही नहीं मूव हो रहे थे। इतना तगड़ा वर्कआउट था। इसको रिकवर होने में मिनिमम 4 दिन लगे थे, जो कि एक नॉर्मल चेस्ट वर्कआउट मेरा 2 से 3 दिन में मैक्सिमम रिकवर हो जाता है। और मैं आखिरी में यही कहूँगा कि अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो यू हैव टू गो ऑन द राइट डायरेक्शन फॉर दैट सक्सेस और दैट प्रोग्रेस। मैं भी यही फेस कर रहा था कि बॉडी नहीं ग्रो हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बट आई वॉज नॉट गिविंग द चेंजेस दैट नीडेड फॉर दैट सक्सेस। मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा था अपनी चीज़ों में, बस उसकी डिमांड कर रहा था कि ग्रोथ हो। तो बेसिकली यू हैव टू डू सम चेंजेस। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ये वर्कआउट नहीं वर्क कर रहा है तो 1 महीने में नहीं बनता। आई एग्री करता हूँ इस चीज़ से, लेकिन चेंजेस आपको पहले ही सेशन में, कोई भी वर्कआउट हो, चेंजेस आपको फील होने लगती है पहले ही सेशन में कि हाँ ये वर्कआउट मेरे ऊपर वर्क करेगा। अंदर से एक गट फीलिंग आती है उसके लिए, और चाहे वो पढ़ाई की फील्ड ही हो। जस्ट लाइक यू हैव टू टेक मैथ्स और साइंस आफ्टर 10th, तो ये आपकी खुद की अंदर की इच्छा बताती है पढ़ने के बाद कि मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ अच्छे से, या ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है। तो दैट्स द पॉइंट। यू हैव अपने ग्रोथ के लिए आपको खुद की गट फीलिंग ट्राई करने के बाद ही पता चलती है। दैट्स माय टाइम। थैंक यू।